देखिए, लालू जी के बयान पर कोई टीका टिप्पणी करना बेमानी है। लालू जी अपने बयानों और इस तरह के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है। राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लालू जी और मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हो, वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बने हैं। दल कोई भी हो, आप लालू जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार की बात करते हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां 2, 4, 5 परिवारों का दबदबा नहीं है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी को अभी आ रहे हैं चंपारण में, तो उनको इस पर बयान देना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ में है भाई। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। आप बिहार के होने के नाते इस बात को समझिए, इतने हल्के में मत समझिए कि इनके बाबूजी थे तो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारों का कैसे यहाँ के राजनीति पर कब्जा है, मैं वो समझा रहा हूँ। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था, तो शकुनी चौधरी जी उस समय विधायक और मंत्री थे। जनता कांग्रेस से नाराज हुई, लालू जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी लालू जी के भी शासन में विधायक और मंत्री बन गए। जनता लालू जी से नाराज हुई, नीतीश जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी नीतीश जी के भी सरकार में विधायक और सांसद, विधायक और मंत्री बन गए। जनता ने जब नीतीश कुमार को हराया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री रहे। और आज अगर भाजपा को वोट पड़ रहा है, तो भाजपा को भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आप समझ रहे हैं कि हम कांग्रेस को हराए, लालू जी को हराए, नीतीश को लाए, मांझी को लाए, भाजपा को लाए, लेकिन एक ही परिवार है जो कि रूल कर रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखिए, कोई नेता, कोई दल ये बताता नहीं है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, और पिछले 30 वर्ष में कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, रामविलास जी की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी, सबको, भाजपा, सबको जोड़िएगा तो 3.5 करोड़ परिवारों में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने हैं। होता यह है कि जब जिस दल का हवा चला उसी में सब जाकर बैठ गए। जनता लाचार है, नए आदमी को अवसर ही नहीं है। विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, पैसे वाले का लड़का, मंत्री जी का लड़का मंत्री बनेगा। और जो बिहार के बच्चे हैं उनको अवसर ही नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है, आप बहुत काबिल है, तो जाके झंडा ढोइए, संगठन का काम लीजिए। चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का आपको अवसर नहीं। इसीलिए जन सुराज में आपने ये इस परिकल्पना का हिस्सा है, 1 लाख बच्चों को, आपने सहरसा में भी देखा होगा, मैंने क्लब बनवाना शुरू किया है। हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को, जिनके बाबूजी बड़े आदमी नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है, ऐसे बच्चों को जन सुराज चिन्हित कर रहा है, उनको प्रशिक्षित कर रहा है, इस लक्ष्य से कि अगले 3 से 5 वर्ष में इनका प्रशिक्षण और चुनाव लड़ने की व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुसार जन सुराज से किया जाएगा, ताकि ये बच्चे आए, राजनीति में मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, प्रमुख बने, विधायक क्षमता हो तो विधायक, मंत्री बने, ताकि इन परिवारों का वर्चस्व खत्म हो। ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, और सिर्फ नारेबाजी करने से और आक्षेप लगाने से नहीं होगा। भाजपा के आज जितने 75 विधायक हैं बिहार में, वो भी आप देखिएगा, वो सब किसी न किसी परिवार का ही आदमी है। एक दूसरे पर दोषारोपण, ये पूरी व्यवस्था को ही घुन लग गया है। आप जरा समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा, तो आप और हम सचिन तेंदुलकर को कहां देखते? अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट में रहेगा, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कहां से आएंगे? अगर विराट कोहली का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा, तो नए लड़के सूर्य कुमार यादव कहां से आएंगे? लोकतंत्र को इन लोगों ने, इन दलों ने खत्म कर लिया है, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ दल विशेष की बात नहीं है, अब ये बात नहीं रह गई कि खाली कांग्रेस में परिवारवाद है, कि लालू जी में परिवारवाद है। इसका जड़ इतना नीचे फैल गया है कि हर आदमी चाहता है मैं विधायक रहूं, मेरे बाद मेरा बच्चा बनेगा। कोई आदमी इससे अछूता नहीं है, कोई दल अछूता नहीं। देखिए, जो उलटफेर की बात कही आपने, उलटफेर राजनीति में, कई लोग कहता है भाई तो राजनीति में चलता ही रहता है। उलटफेर, नेताओं का दल बदल लेना, पाला बदल लेना, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। नई बात ये हुई है कि नीतीश कुमार ने इसको नया आयाम दे दिया। पलटने को एक नया राजनीतिक पलटीमार बनने का एक नया आयाम नीतीश कुमार ने बना दिया। आपको, हमको लग रहा है कि अरे अभी महागठबंधन में थे, भाजपा में आए हैं। आपके लिए फिर एक नया आंकड़ा दे देता हूँ। पिछले 10 वर्ष में नीतीश कुमार का ये 7वां प्रयास है, 7वां पलटीमार है, 7वां नया सरकार का प्रयास है। गिन लीजिए, 2012-13 में नीतीश कुमार जो महागठबंधन की, एनडीए की सरकार में थे, जब मोदी जी को चेहरा बनाया गया,
तो 2013 में उस गठबंधन को नीतीश कुमार ने तोड़ा और माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलानी शुरू की। वो पहला प्रयास था। वो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट हार गई लोकसभा में, तो उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। वो दूसरा प्रयास था। फिर मांझी जी को हटाया, 8 महीने के बाद खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये तीसरा गवर्नमेंट बना। फिर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़े, वो चौथा हुआ। फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में भाग गए, वो 5वां हुआ। फिर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में भागे, वो 6वां हुआ। और फिर अभी छोड़कर वापस भाजपा में भागे। 10 बरस में 7 बार नीतीश कुमार पलटी मारे, या इन्होंने सरकार का स्वरूप बदला बिना वोटरों के सहमति के। अब नीतीश कुमार इस देश के सबसे बड़े पलटूमार राजनीतिज्ञ है, राजनेता है। ये तो बात सर्वविदित है, इस पर अब चर्चा भी लोग नहीं कर रहे। जैसे बिहार में शराबबंदी इतना फेल है कि कोई शराबबंदी पर सवाल भी नहीं कर रहा, तो नीतीश कुमार के पलटने पर कोई सवाल लोग नहीं उठा रहे। सवाल ये उठ रहा है, भैया नीतीश कुमार तो पलटीमार है, लेकिन वो पलटीमार इसलिए बने हुए हैं कि जो दूसरे जो दल है भाजपा और आरजेडी, ये भी उतने ही बड़े पलटीमार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए है भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए, तो छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है, वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहाँ से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है, तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। तो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहाँ जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। यही काम आज भाजपा कर रही है। जिस तरह बिहार को लालू के हवाले करके कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उसी तरह भाजपा 30-35 सांसदों के लालच में नीतीश के हवाले करके और दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा समझिए, भाजपा वो दल है जो दूसरे दलों को तोड़कर माइनॉरिटी में रहता है तो सरकार बनाता है। बिहार में वो सबसे बड़ा दल है, उनका 75 विधायक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, सरकार नहीं बनाते, वो नीतीश जी को बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समीकरण कहीं गड़बड़ा ना जाए। 35 को सांसद जो दिल्ली में गया है उस पर आंच न आ जाए। बिहार अगर कतलखाना में जाता है तो जाए, और बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए। बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करे तो उसको लाठी से मारे, गाली दे, बिहारी कहे। और मोदी जी जा रहे हैं अभी 13 तारीख को वहां सेमीकंडक्टर का लॉन्च करने फैक्ट्री, और यहाँ चंपारण आएंगे तो चीनी मिल के चालू करने पर भी कोई वक्तव्य जारी नहीं करेंगे। बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने, तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर? इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है, तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, और बिहार से हम लोग 39 सांसद जिताए हैं। हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए दोषी मोदी जी नहीं है, इसके लिए दोषी हम और आप हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में काम हो चाहे नहीं, यहाँ का आदमी अभी 6 महीने के बाद वोट होगा, चाहे मन से या बेमन से, विकल्प के अभाव में उसी मोदी जी उसी भाजपा को फिर जाकर बोरा में भर के हम लोग वोट देंगे, और हम लोग के लड़के बोरा अपने पीठ पर उठाएंगे, जीवन भर मजदूरी करेंगे। देखिए ऐसा है। अरे मेरे भाई, मतलब पत्रकार जो है ना, आप लोग या जो सामान्य राजनीति आप लोग देखते हैं, इससे आगे देखने को तैयार ही नहीं। जब हमारा दल ही नहीं है, हमको वाल्मीकि में हमको इतने चुनाव लड़, हमने घोषणा एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते, दुनिया कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। जिस राज्य से आप कहिएगा वहां से हम जीत के कल सदन में चले जाएंगे। कोई पार्टी अपने यहाँ जिता के भेज देगी, लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई राज्यसभा से नॉमिनेट करके भेज देगा। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं कौन पत्रकार चला रहा है, बिना सोचे समझे वाल्मीकि नगर से लड़ रहे चुनाव। मेरे भाई, अगर हमको चुनाव लड़ना होता
उसके लिए हमको पदयात्रा करने और वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है? हम बंगाल से लड़ जाएंगे, आंध्रा से लड़ जाएंगे, वहीं से लड़के जीत के जाए, बिना मेहनत तो दूसरे लोग जिता के भेज देंगे। फालतू बात है। जब हमने कहा हुआ है कि हमको कोई दल से, राजनीति से, चुनाव से अभी मतलब नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आदत लग गया है, कल नेता यहाँ तो कह न रहे, देखिए नहीं चलेंगे थोड़े, हम आपको कह रहे हैं नहीं दल बनाएंगे। 18 महीने से चल रहे पैदल घर परिवार छोड़ के। अगर हमको चुनाव लड़ना होता, यहाँ तो बिहार में एक दिन में दल बना लेता है, तो यहाँ बिहार के भैया नेता को दल बनाने आ रहा है, हमको नहीं समझे दल कैसे बनता है। उसके लिए 18 महीना हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब जो बात हमने कही है, जब तक बिहार को सुधारने के नजरिए से इस 3 उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरा समाज में बिहार में पैदल न चलने, मत न ले, इसकी नई व्यवस्था न बना ले, तब तक इस लक्ष्य से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धरती इधर की उधर हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूँ, आप ये जानते नहीं, मैं जितना जिद्दी आदमी हूँ। एक बार मैंने मन में ठान लिया तो कोई नहीं हटा सकता है। नीतीश कुमार बुला के ऑफर दे दें कि भाजपा दे दे कि कांग्रेस दे दे, हम इससे हटने वाले नहीं है। हमने सब 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष चुनाव का काम कराया राजनीति का। उसके बाद अब तय किया है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार, और इसमें 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, पीछे हटेंगे नहीं। यहीं पर ये व्यवस्था खड़ा करेंगे और आप इत्मीनान रखिए, धीरज रखिए, 2 वर्ष 3 वर्ष में आपको ये व्यवस्था बनती हुई दिखेगी। उतनी मेहनत ईमानदारी से उतनी मेहनत करेंगे कि वो व्यवस्था सुधरे। हमारे जीवन का लक्ष्य बिहार में सुधार है। हमारा जीवन का लक्ष्य लोकसभा में कौन लड़ रहा है, विधानसभा में कौन लड़ रहा है, कौन जीते कौन हारे, उससे क्या फायदा है? बिहार में लोग नहीं जीते हैं। बिहार में कांग्रेस को भी 51 सांसद जिता कर देखा है। 54 में बिहार झारखंड एक था, तब भी 54 में आपको लगता है 53 जीते हुए थे 1984 में, तब भी बिहार नहीं सुधरा। आज 54 में 51 बिहार झारखंड में मोदी जी का जीता हुआ है, तब भी बिहार नहीं सुधरा। 40 में 39 जिताए हैं, तब भी बिहार नहीं सुधरा। हम लोगों ने लालू जी का भी सामाजिक न्याय का दौर देखा, जब उन्हीं के नाम पर सब लोग वोट देता था, तब भी नहीं सुधरा। नीतीश का भी दौर देखा, तब भी नहीं सुधरा। तो प्रशांत किशोर कोई दल बनाकर चुनाव जीत जाएगा तो बिहार सुधर जाएगा? बिहार तब सुधरेगा जब लोग यहाँ ठानेंगे कि नहीं, अब हम लोग को मजदूरी नहीं करनी है, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना है, अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है, तब सुधरेगा। जब समाज नहीं सुधरेगा तो दलों के जीतने हारने से क्या होना है? 2015 में हम बिहार जीत गए थे ना भाई, कैबिनेट तो हमारी सलाह से बना होगा ना, हमारी सलाह से टिकट बटा होगा, उससे बिहार सुधर गया। हमने तो 7 निश्चय भी बनवाया, हमने बिहार विकास मिशन भी बनवाया, उससे तो कुछ नहीं सुधरा बिहार। जिस चीज को पहले प्रयास आपने किया है, आपको उससे अब बिहार नहीं सुधार पाए, उससे बेहतर और नए और बेहतर प्रयास की जरूरत है। और मेरी अपनी समझ है कि किसी एक आदमी को, बिहार के किसी व्यक्ति को जो बिहार की चिंता करता है, उसको हिम्मत करके संकल्प लेके ये प्रयास करना पड़ेगा। 2 साल 4 साल 5 साल करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुधरे या 10 वर्ष के बाद सुधरे। बिहार को सुधारने के लिए पंजाब और तमिलनाडु से तो आदमी आएगा नहीं। आप आज जगिए या 10 वर्ष के बाद जगिए, क्या हो जाएगा? अगर 3-4 वर्ष हमको नहीं सफलता मिलेगी, यही तो आपकी चिंता है। आप काहे घबरा रहे हैं? हमको कोई चिंता ही नहीं है। हम 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो लगेगा लगाएंगे, लेकिन इसको सुधारेंगे, बिना सुधारे नहीं मानने वाले। अभी 75 साल से गर्त में नहीं जा रहा था। जब 75 साल गर्त में जा रहे थे और आप न घबराए, आप काम अपना राजनीति सामाजिक जीवन चला रहे हैं, तो 2 वर्ष और धैर्य रखिए, 1 वर्ष और धैर्य रखिए, चुनाव होने दीजिए, उनके सामने एक विकल्प आने दीजिए। जनता अगर उसको स्वीकार करेगी तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगी तो और बेहतर प्रयास किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, कम से कम बिहार का कोई भी समझदार आदमी अगर है, उसको ये मानना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों से हम लोग के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, तो भी बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, भुखमरी और अशिक्षित राज्य था। तब भी हम लोग के बच्चे मजदूरी कर रहे थे। और 10 वर्ष से आज मोदी जी की सरकार है, तो भी बिहार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, सारे विकास के मार्गों के हिसाब से देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य है। हम लोगों ने 10 वर्ष कांग्रेस का भी राज देख लिया, अभी के दौर में 10 वर्ष हम लोगों ने मोदी जी का भी दौर देख लिया, दिल्ली के नजरिए से कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से बिहार में आप देख लीजिए, आपने 15 वर्ष लालू जी का भी राज देख लिया, अभी 18 वर्ष से हम लोग नीतीश जी भाजपा का भी राज देख रहे हैं। बिहार की स्थिति नहीं बदली है। अगर नहीं बदली है तो कुछ नया बेहतर प्रयास होना चाहिए। मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण देता हूँ। जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था, विकास, सामाजिक, आर्थिक नजरिए से दोनों बराबर के राज्य थे। तमिलनाडु में 1970 के बाद से कांग्रेस का शासन नहीं है, कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में नहीं आएगी, भाजपा तो वहां है ही नहीं। और आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना ज्यादा बड़ा राज्य है। उसको मोदी जी सुधार दिया कि गांधी परिवार ने सुधार दिया? तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने सुधारा, भाजपा और कांग्रेस ने नहीं सुधारा। उसी तरह बिहार को बिहार के लोग सुधारेंगे,
जब आप और हम नहीं सजग होइएगा तो मोदी जी और राहुल जी के आने से क्या होगा, लालू जी के आने से क्या होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में तरक्की हो रही है और बिहार में लड़के पलायन कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री लग रही है और हम लोग यहाँ से मजदूर बनकर जा रहे हैं। कोई ये नहीं पूछने वाला है कि भाई अगर मोदी जी इतने ही बड़े विजनरी हैं तो गुजरात में इतना तरक्की करा दिए तो बिहार में करा के दिखा दे। गुजरात में 100 फैक्ट्री लग रहा है, 5 को यहीं पर शुगर मिल, चीनी मिल चालू करा के दिखा दे। क्यों नहीं लगा रहे हैं? नेता भी ये जानता है कि पब्लिक क्या चाहती है, हम क्यों ज्यादा काम करेंगे भाई। उनको मालूम है बिहार की जनता को फैक्ट्री लगाइए, चैनल लगाइए, भोटवा देने के लिए। गुजरात में अगर तरक्की नहीं होगी तो गुजराती उनको पहले छोड़ देगा। गुजरात में अगर तरक्की ना हो, गुजरात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं गुजरात से, और 2017 के विधानसभा में करीब करीब भाजपा को गुजरात के लोगों ने हरा दिया था। लेकिन बिहार में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, 5 किलो अनाज का नारा बुलंद है, वोट बोड़ा में भर के हम लोग देते रहेंगे। तो जब आपको, हमको अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो मोदी जी और लालू जी आपके बच्चे की चिंता क्यों करेंगे। देखिए तेजस्वी जी घूम रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम ही बिहार को सुधारेंगे। कोई नहीं पूछने वाला है। मेरे भाई, तुम 15 साल तुम्हारे माता पिता थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, बिहार को गर्त में ले जाने वालों में एक कंधा आपके लोगों का भी था। अभी आप 1.5 बरस नीतीश जी के साथ थे तो कौन सा आपने बिहार में क्या सुधार कर दिया? कौन सा रोड बनवा दिया? पथ निर्माण मंत्री थे। कौन सा अस्पताल आपने सुधार दिया? आप स्वास्थ्य मंत्री थे। पूरे गांव में जो दुर्दशा है नाली गली का, ये ग्रामीण कार्य मंत्री आप लोग भी ध्यान नहीं देते, तेजस्वी यादव ही थे। ये शहरों की जो दुर्दशा है, शहरी विकास मंत्री खुद तेजस्वी यादव थे। कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई शहरी विकास मंत्री के तौर पर कौन से शहर को सुधार दिए, बताओ। माँ बाप का तो छोड़ो, अपना बताओ भाई, तुमने कौन सा सुधार दिया? कौन सा अस्पताल तुमने सुधार दिया? कौन सी व्यवस्था सुधार दी? कौन सा ग्रामीण सड़क पहले के मुकाबले कम बन गया, ज्यादा बन गया? ये तो पूछना है नहीं। अब तेजस्वी यादव आएंगे, भाजपा विरोध, सारा जात पात, भाजपा का डर दिखाकर जो यहाँ के समाज में सबसे गरीब पिछड़ा मुसलमान है उसका वोट लेके नेतागिरी बनेगा, पगड़ी बांध कर अपना भाषण देते रहेंगे।